के लिए गया गज। और ऐसे ने अपने परिवारिक जनों को भी ले गए। हाथी के परिवार वाले सभी व्यक्ति जानते हैं, गज के बाले बच्चे सभी लोग। और जैसे ही सरोवर में पहुंचे, स्नान किया और स्नान किया, लेकिन भगवान का ध्यान भूल। स्नान करने के बाद सभी व्यक्तियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि परमात्मा का नाम अवश्य है। गज ने स्नान करते समय भगवान का ध्यान नहीं किया, क्रीड़ा करने लगा और क्रीड़ा करते करते अपने झुंड में घूमने लगा परिवारजनों के साथ। उसके साथ जैसे गहरे जल में चलता गया। गहरा जो जल है वो क्या है? अंधकार है। आदमी भवसागर में रहता है लेकिन अंधकार में ही रहता है। उसे प्रकाश कब मिलता है? जब सच्चा गुरु मिल जाता है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु है, गुरुर देवो महेश्वर। गुरुर साक्षात परम ब्रह्मई तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ही गहरे जल में धंसता गया, उसमें एक मगरमच्छ और भी थे, लेकिन उनके पास जैसे ही पहुंच गए मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा, अपने परिवारिक जनों को याद किया। जैसे ही परिवारिक जनों को याद किया, बुलाया, परिवारिक जन लग गए गज को बाहर खींचने के लिए। व्यक्ति पहले अपनी ताकत लगाता है। गज ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन जल में काम नहीं। उसके बाद परिवारिक जनों ने ताकत लगाई शोर से शोर। उसके बाद बाहर खींचने की चेष्टा की, लेकिन गज बाहर नहीं आ पाए। ग्रह वलंकारी होता है। मगरमच्छ बहुत वलंकारी, और जल में तो समझ लो जल का राजा। सबको बुलाया और आ गए। परिवारिक जन नहीं खींच पाया। जैसे ही देखा कि ग्रह में ज्यादा ताकत हो गई, जल के अंदर ही खींचे ले जा रहा। जल के अंदर ही परिवारिक जन बाहर दूर हो गए। जिस समय मौत आती है तो सब व्यक्ति दूर हो जाते हैं, दूर। जैसे ही सरोवर में ग्रह से और गज से युद्ध होने लगा, ध्यान किया भगवान का। भगवान को बुलाया। भगवान ने कहा
अभी मन से नहीं बुला रहे, मन से नहीं बुला रहे। कहते हैं कवि महाराज ने लिखा कि मन के उहारे उहारी है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही करत भजीत। लेकिन मन से परमात्मा का नाम केवल 2 मिनट बहुत है। वैसे तो ये है संध्या काल, संध्या काल होना चाहिए, सुबह शाम दोपहर पूजा पाठ हो जाए, अति उत्तम। 3 टाइम नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं तो 1 बार, 1 बार नहीं तो 1 घंटे, आधे घंटे, आधा घंटा नहीं तो समझ लो 1 मिनट, आधा मिनट। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की, सुहरहि कोट अपराध। साधु रूपी संगत परमात्मा का नाम यदि आधा घड़ी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। गजने कहने लगे, राजन परीक्षक बड़े ध्यान से सुनो, भगवान की परम पुनीत कथा है। जैसे ही गजने एक पुष्प लिया और उस पुष्प को भगवान को समर्पण कर दिया, जल्दी में चलते पुष्प ऐसे मान लो चलते फिरते तीर्थों में दान पुण्य ऐसे कर दिया। भगवान ने उस पुष्प को मंजूर कर लिया, क्योंकि हमेशा भगवान भाव के भूखे हैं। कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से भजते रहो तो भव से बेड़ा पार। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे कि भाव को भाव कयाल से, 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 भाव को भाव नाम जपत मंगल दिसे जैसे हो, नाम जपत मंगल दिसे जैसे हो। आपके अंदर भाव है तो बहुत अच्छा, यदि भाव नहीं है तो भी अच्छा। भगवान कहते हैं केवल मेरा नाम की महिमा आप सभी व्यक्तियों ने बहुत प्रेम से भाव, वो समझ लो स्वयं भवानी है, विश्वास है, भोले बाबा है। बड़े प्रेम और भाव से, बड़ी चाव से भगवान की कथा को पान कर रहे हैं। जैसे ही गजने भगवान के लिए पुष्प दिया, भगवान कहते हैं कि फूलम पुष्पम, मुझको फूल मिल जाए, पुष्प मिल जाए, नैवेद्य मिल जाए, केवल भाव से मिल जाए, हम उसे ही स्वीकार करते हैं। हमेशा भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे भाव से उनको भगवान के लिए ग्रहण परमेश्वर
जैसे ही परमात्मा के लिए पुष्प दिया, भगवान जी ने देखा कि हमारा भक्त मुझे बुला रहा है। और जैसे ही भगवान जी ने देखा, भगवान जी तो हर जगह व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रकट हमें भगवान जैसे ही भाव किया, भगवान ने देखा कि मेरा भक्त परेशान, ग्रह से युद्ध है। राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो से राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो से राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। दया सत्याग शुभ काम करते रहिए, दया सत्याग शुभ काम करते रहिए, दया सत्याग शुभ काम करते रहिए, दया सत्याग शुभ काम करते रहिए। नाहि बेरा तेरा चाहे मेरा तेरा काहे रहे। जैसे भगवान जी का काल चक्र आया, कोई देर नहीं की, बहुत जल्दी। क्यों? रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान कैसे हैं, हर जगह पर्याप्त है, हर जगह। क्यों? भोले बाबा ने कहा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह परमात्मा व्याप्त है। आपने श्री व्यास जी के मुखारबिंद से परम पुनीत कथा सुनी। प्रहलाद ने जिस समय बुलाया, भगवान कितनी जल्दी आ गए। जिसने बुलाया, द्रौपदी मैया ने बुलाया, भगवान कितनी जल्दी आ गया। गढ़ ने बुलाया, भगवान कितनी जल्दी आ गया। जिसने बुलाया, भगवान बहुत जल्दी आ गया। कंस भी आगे बुलाएंगे, कथा चल रही तो वहां भी भगवान पहुंचेंगे। रावण, उन्होंने भी भगवान को बुलाया। रावण भी जानता था कि परमात्मा है। तो देखो, आप सभी लोगों को एक बात बताओ, भगवान हमेशा दो तरह से मिलते हैं। भगवान के लिए तीसरा रास्ता है ही नहीं, केवल दो। परीक्षित जी महाराज, भगवान केवल दो कि आराधना, आप लोग विशेष आराधना करते हो। जैसे आराधना या विरोध। भगवान तो रावण जानता था, तामस देह मेरी शरीर है, भजन न होए न तामस देह, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये। शरीर तामसी है, भजन नहीं होगा। कंस भी जानता था कि परमात्मा होंगे तो समझ लो मुक्ति, और वैसे ही है तो वही आई उसी कथा पर। गज महाराज ने मन से भगवान को बुलाया, द्रौपदी मैया ने भी मन से ही बुलाया था।
भगवान ने इतनी साड़ी बढ़ा दी, इतनी साड़ी बढ़ा दी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही। पता ही नहीं लगा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी। भगवान हमेशा भक्तों की लाज को रखने वाले हैं। भक्त व्यक्ति है, हमेशा उनकी लाज बख्शती है। रामायण में भी लिखा गोस्वामी बाबा ने कि जो अपराध भगत कर करी, जो अपराध भगत कर करी, जो अपराध भगत कर करी, जो कर करी, राम दोष पावक सोजरी, राम दोष पावक सोजरी, राम दोष पावक सोजरी। जो अपराध भक्त करता है, जो व्यक्ति या और ग्राह की मुड़ी अलग कर दी, जैसे ही अलग हुई, केवल मन में भगवान का ध्यान रखा और उसके बाद गोविंदाय नमो नमः मुक्ति में लगे। भगवान ने विचार किया कि हमारा भक्त था, क्योंकि ये सारी सृष्टि जो है उसको ब्रह्मा जी ने बनाया, पालन विष्णु भगवान और सहा भोलेनाथ। जैसे ही गज जल से बाहर आया, भगवान की स्तुति करने लगा कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशम। जैसे ही भगवान जी की स्तुति की, भगवान जी प्रसन्न है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारम्भं वंदे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे देव, हे महाराज, आपने मुझको ग्रह से मुक्त, आपने भगवान जी का विशेष अनुमोदन किया। गज रोने लगा, कहने लगा, हे परमात्मा, मैंने सारी जिंदगी आपका नाम नहीं लिया, मेरा ये शरीर तामसिक था। हे भगवान, मेरा ये शरीर मेरा जो शरीर है, जो पांडव के बाहर जो व्यक्ति खड़े हुए नवयुवा वो बैठ जाए, जो कार्य कर रहे हैं वो केवल खड़े। मुझ पे जो परेशानी पड़ी, आपने मेरी परेशानी को दूर किया, हम आपके विशेष आभारी हैं। देखो, अकेले गज ही आभारी नहीं थे, यदि ध्यान रखें, हम तुम सभी भगवान से क्या कॉल करके आए थे कि हे परमात्मा, हम तुम्हारा भजन करेंगे, नाम लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान का नाम ही केवल कलयुग में आधार है।
और कुछ भी नहीं। ये सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि बिना तेरा जाहि बिना तेरा ताहि बिरही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिना तेरा ताहि बिरही। जाहि बिरही। आया बेमान तो फिर आया बेमान तो फिर मन नहीं पाएगा। आया बेमान तो फिर मान नहीं आया बेमान तो फिर मन नहीं पाएगा। होगा प्यारे हरि जो श्री राम जी को आएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। श्री राम जी को आएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी। जाहि तेरा तेरा ताहि बिरही। जाहि तेरा तेरा ताहि बिरही। जाहि तेरा तेरा ताहि बिरही। आगे व्यास जी महाराज आप उनके मुखारविंद द्वारा अंगलाचरित श्रीमद् भागवत की परम कुलाचरित श्री भगवान जी का आप वेद व्यास जी महाराज पंडित श्री प्रमोद व्यास श्री वृंदावन धाम सिंहनिया वाला। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मेरे गोल अपनी वाणी में मेरे गोल हो रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े बोल, ये बोल बड़े
बरसमान दुलारी, ओ राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसमान दुलारी, राधा जी बरसमान दुलारी, ओ राधा जी बरसमान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल और रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। भोले बाकी हरिलाल की, श्री व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पवित्र करने के लिए 2 बार सभी लोग भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद सुंदर भगवत कथा को श्रवण करेंगे। और जो पांडाल में बच्चे खड़े हैं वो सब बैठ जाएं। जो सामने बच्चे खड़े हुए हैं वो सब बैठ जाएं। पांडाल में कोई खड़ा नहीं रहेगा। अगर खड़ा रहेगा तो कथा बंद उसी समय हो जाएगा। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएगा। सीताराम 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 कहिए, हरे जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए।
तेरा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि बीना तेरा ताहि बीने, सीताराम 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 कहिए, जाहि बीना तेरा ताहि बीने। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीना तेरा ताहि बीने, सीताराम 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 कहिए, जाहि बीना तेरा ताहि बीने। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीना तेरा ताहि बीने, सीताराम 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 कहिए, जाहि बीना तेरा ताहि बीने। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीना तेरा ताहि बीने, सीताराम 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 कहिए, जाहि बीना तेरा ताहि बीने। हो जाहि बीना तेरा ताहि बीने, 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 जाहि बीना तेरा ताहि बीने। लेकिन भगवान की कथाओं में विश्वास का होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण और आज्ञा बिना न पश्यन्ते सिद्ध्या स्वान्तमीश्वर। भगवान की कथाओं में विश्वास का होना जरूरी है। एक छोटे उदाहरण से आप लोग समझ लेना कि भगवान कहीं दूर नहीं। अगर भगवान के ऊपर तुमको विश्वास होगा तो भगवान कहीं दूर नहीं। लेकिन सामने जो भैया खड़े हैं बहुत अच्छे भैया हमारे, इनसे कहा फिर भी नहीं बैठे। जो ड्राम के पास खड़े हैं बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जे, इनकी जितनी हम पढ़ाई करें उतनी कम पड़ जाएगी। कितने अच्छे बच्चे कहने के बाद भी नहीं बैठे बता। तो सब विश्वास का खेल है। एक बार क्या हुआ, एक बार भोले बाबा और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। अब देखो ध्यान से समझना तो बात समझ में आ जाए। तो जैसे ही भोले बाबा और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो न जाने कहां से थोड़ा सा जल पार्वती मैया के ऊपर आकर के गिर पड़ा। अब जैसे ही देवी के ऊपर जल आकर के गिरा
तो पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी, प्रभु ये जल कहां से आया? अब भोले बाबा ने कहा, देवी क्या लेना देना, कहीं से तो आया हुआ जल, क्या करना? लेकिन हमने पहले दिन आपको बताया था, बाल हट, त्रिया हट और राज हट, ये तीन हटें बड़ी खतरनाक होती है। अगर घर में स्त्री हट पकड़ जाए कि ये चीज हमको चाहिए, तो वो लेकर के तुमको आना ही पड़ेगी, कहीं से भी लाओ, वो काम करना पड़ेगा। तो हमारी माता बहने जिस चीज की हट पकड़ जाए वो काम करवा के ही मानेंगे। तो यहाँ पर पार्वती मैया हट पकड़ गई भोले बाबा से, कहने लगी, प्रभु ये जल कहाँ से आया, ये बताओ। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी समुद्र में एक मगरमच्छ ने अपनी करवट को बदला है, तो वहां से जल आकर के तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा। अब पार्वती मैया कहने लगी, प्रभु झूठ तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन तुम तो सफेद झूठ कह रहे हो। प्रभु कहाँ कैलाश पर्वत और कहाँ समुद्र, हजारों योजन की दूरी बनी हुई है, वहां से जल यहाँ तक कैसे आ जाएगा? प्रभु विश्वास नहीं करेगा। अब तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी विश्वास नहीं है तो जाकर के देख लेना। आज पार्वती मैया समुद्र के पास आ गई और समुद्र के पास आकर के पार्वती मैया ने क्या देखा कि समुद्र में बड़े बड़े विशाल मगरमच्छ लेटे हुए हैं, जिनके बड़े बड़े शरीर हैं। रामायण में तो ऐसा बताते हैं कि जब राम जी लंका की ओर गए थे तो बहुत से बांदर तो मगरमच्छों के ऊपर होकर ही लंका में पहुंच गए थे, इतने इतने विशाल शरीर वाले मगरमच्छ हैं। तो आज पार्वती मैया मगरमच्छ से कहने लगी, मगरमच्छ देव तुम तो धन्य हो, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है। तो मगरमच्छ कहने लगे, मैया हम धन्य नहीं हैं। तो फिर कौन धन्य है? मगरमच्छ कहने लगे, मैया धन्य तो समुद्र महाराज हैं, उनका शरीर हमसे बड़ा है। समुद्र के अंदर हमारे जैसे हजारों मगरमच्छ लेटे हुए हैं, तो वो धन्य है। अब तो पार्वती मैया ने जैसे ही समुद्र देव का ध्यान किया, उतने में समुद्र देव भी प्रकट हो गए। समुद्र देव से पार्वती मैया कहने लगी, समुद्र देव तुम तो धन्य हो, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है। तो समुद्र देव कहने लगे, मैया हम भी धन्य नहीं हैं। तो फिर कौन धन्य है? अब देखो, विश्वास के कारण पार्वती मैया को कहां कहां भटकना पड़ा। आज पार्वती मैया ने पृथ्वी देवी का ध्यान किया, पृथ्वी देवी प्रकट हो गई, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर 7 समुद्र हैं, तो उनका शरीर बड़ा है। तो पृथ्वी देवी कहने लगी, मैया हम भी धन्य नहीं हैं, तो फिर कौन धन्य है? अरे मैया धन्य तो शेषनाग हैं, जिनके फण के ऊपर हमारा सारा भार है। अब तो पार्वती मैया ने शेष जी का ध्यान किया, शेष जी प्रकट हो गए। तो शेष जी कहने लगे, मैया हम भी धन्य नहीं हैं। अरे मैया धन्य तो भोले बाबा हैं, उनके गले में जो सर्प पड़ा है उसकी एक बूंद से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो पार्वती मैया कहां कहां भटक गई, लेकिन भगवान उनके बगल में ही बैठे थे। तो सब विश्वास का खेल है, सब विश्वास हो फलदायक।
अपने यहाँ के जो भूमिया बाबा हैं ये बड़े ही चमत्कारी देवता हैं, बड़े चमत्कारी देवता हैं। अब जो भूमिया बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है उनके सारे काम सिद्ध आज भी हो जाते हैं, और जो लोग भूमिया के ऊपर विश्वास नहीं करते वो पार्वती की तरह भटकते रहते हैं। तो सब विश्वास का फल है कि विश्वासो फलदायक। इसलिए भगवान की कथाओं में विश्वास का होना बड़ा ही जरूरी होता है। अभी हमारे शास्त्री जी ने सुंदर गजेंद्र का प्रसंग आप लोगों को श्रवण कराया। तो जो गजेंद्र महाराज का जो प्रसंग है इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? गजेंद्र महाराज की कथा से हमको शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी अभिमान मत करो। कितनी मेरी गयो रब देख के और मोह गयो गुरुगान। अरे दियो करायो सब गयो सोई आयो अभिमान। क्योंकि जो हमारे गोविंद हैं वो अभिमान का भक्षण करते हैं। तो भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं हो पाएगी जब तक अपने अंदर अभिमान बना रहेगा, जब तक हम अपने बल रहेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और जिस दिन हम भगवान के भरोसे हो जाएंगे तो संसार के सभी कार्य आपके होने लगेंगे। कि सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, कि निर्मल है द्रौपदी पुकारी और बसन रूप भय श्याम। कि सुनेरी मोरे अरे निर्मल के बलराम। कि निर्मल है गजेंद्र पुकारो अरे आ गए आधेना। कि सुनेरी मोरे निर्मल के बलराम। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए निर्मल होना पड़ेगा। जब तक निर्मल नहीं हो पाओगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी बताते हैं, क्या कहते हैं बाबा? निर्मल मन जन सोई मोई पावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोहि कपट चल मोहि कपट चल आपको निर्मल बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के यहाँ कपट की छल की कोई जरूरत नहीं। संसार में अगर छल कपट छिपट करते हैं लोगों के साथ, लेकिन भगवान के यहाँ इन चीजों की कोई जरूरत नहीं।
अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो पहले अपने मन को निर्बल बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही गजेंद्र ने अपने मन को निर्बल बनाया तो गजेंद्र को भगवान की प्राप्ति हो गई। सज्जनों, प्रत्येक जीव गजेंद्र है। जो हम आप हैं सब गजेंद्र हैं। और जो सरोवर है वो सरोवर कौन सा है? ये संसार सागर ही एक सरोवर है। और ग्रह कौन है? तो जो काल है वो काल रूपी ग्रह है। काल रूपी ग्रह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जैसे ही जीव संसार सागर में आता है और संसार सागर में फंस जाता है, जब तक उसको पता नहीं पड़ पाता तब तक काल रूपी ग्रह आकर के उसके पैर को खींचने लगता है। जब तक ऊपर संसार में लगे रहते हैं, जे हमारा घर, जे हमारा मकान, जे हमारे बच्चे, पता ही नहीं पड़ पाता, तब तक काल रूपी ग्रह आकर के अपने पैर को खींच लेता है। जब पैर को खींचता है तब हमको पता पड़ता है, फिर हम भगवान की याद करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की फरियाद नहीं आई। क्योंकि भगवान की याद करना है तो शुरू से करते रहना कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास जन खोई। अरे ना जाने जाए श्वास सोई आवन हो न हो। इस श्वास का कुछ भी भरोसा नहीं, कब ये श्वास अपने शरीर में से निकल जाए और फिर भी हम आप झूठे संसार में लगे रहते हैं। ये हमारा घर, ये हमारा मकान। सज्जनों, झूठे संसार से अपने मन को हटा लो, प्रभु के चरणारविंदों में लगा लो। क्योंकि ये संसार तो झूठा है। कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदरा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, वो ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, याद प्रभु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। आज गजेंद्र महाराज ने अपना मन से कोई पता नहीं। आज सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव, राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे, गुरुदेव, ऐसे ही सुंदर भगवान की कथाएं हमको सुना दे रहा हो, क्योंकि कान वो ही श्रेष्ठ हैं जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, और जो कान भगवान की कथाओं को नहीं सुनते वो कान नहीं माने जाते। कि जिम्मे हरे कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण भवन समान। जो कान भगवान की कथाओं को नहीं सुनते वो कान नहीं माने गए। आज सुखदेव जी से परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव, देखो कथा प्रसन्न के द्वारा आगे बढ़ती है, जब तक प्रसन्न नहीं होगा तो उत्तर कैसे दिया जाएगा। तो आज परीक्षित महाराज कहने लगे, गुरुदेव, हमने सुना है कि देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, जबकि देवता और असुर एक दूसरे के बड़े शत्रु थे, लेकिन ऐसा कौन सा कारण बना कि दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। कियता भागवत ब्रह्म मध्यता क्षीर सागर यदर्थवायत चाद्रि तदा राम भुजाचरम। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, एक बार क्या हुआ, एक बार दुर्वासा जी इंद्र को मिल गए। जैसे ही दुर्वासा जी और इंद्र की मुलाकात हुई तो दुर्वासा जी के पास एक फूलों की माला थी, वो फूलों की माला इंद्रराज को दे दी। और जैसे ही इंद्र को फूलों की माला दी तो इंद्र उस समय मतवाला था,
तो इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया। अब हाथी तो मतवाले होते हैं, तो दुर्वासा के सामने उस माला को जो ऐरावत नाम का हाथी था उसने टोर करके अपने पैरों से रोन दिया। कथाओं से कुछ सीख लो। अगर कोई संत महात्मा अपने को कोई वस्तु देता है तो कभी भी उसका अपमान मत करो, क्योंकि ना जाने कौन से रूप में कौन आपको मिलेगा, कोई पता नहीं। अब दुर्वासा जी सब कुछ देख रहे थे। अब तो दुर्वासा जी लाल लाल नेत्र करने लगे, नाराज हो गए। दुर्वासा जी इंद्र से कहने लगे, ए इंद्र, तुझको बड़ा अभिमान है, घमंड है। किसका घमंड है? तुझको धन का, लक्ष्मी का? ए इंद्र, जा तू लक्ष्मी से विहीन हो जा। तो संत के मुंह से जो निकलेगा वो झूठा नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। कभी भी संत ब्राह्मणों के मुंह नहीं लगना चाहिए किसी को। हमने देखा है बहुत से लोग संतों को रास्ते में घेर लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं। संत ब्राह्मणों के कभी भी मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कौन सा संत कैसा हो, क्या पता। और बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मोर वचन पड़ जाए चाहे फीका, और संत वचन बोलिए गोविंद भगवान की। जयकारे में कंजूसी नहीं छोड़ी। आज 5 बार दिन हो गया और जयकारा ढीलो मत लगाओ, 2 दिन और रह गए। क्यों भगत जी? बोल भूलिया वारे बाबा की। सुंदर अपने मन को वही भगवान की कथाओं में लगा लो। और ये पांडालों में बच्चे खड़े क्यों हो जाते हैं? हमारी ये बात समझ में नहीं आती। हमको तो पांडाल में कोई खड़ा नहीं दिखना चाहिए। ये लोग जो पानी पिला रहे हैं वो बच्चे घूमते रहे और सब बैठ जाए। भगवान की कथा खड़े होकर के नहीं सुनी जाती। कितनी बार समझाएं आपको? नौटंकी देखी जाती है खड़े होकर के। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो बाबा तुलसीदास जी इस बात को स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरा बचन पड़ जाए चाहे फीका, मोरा बचन पड़ जाए चाहे फीका, संत वचन
शब्द निकलेगा वो कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। तो आज दुर्वासा जी लाल लाल नृत्य करने लगे, नाराज होने लगे। दुर्वासा जी कहने लगे, ए इंद्र, तुझको बड़ा घमंड है, अभिमान है, जा तू लक्ष्मी से विहीन हो जा। आज दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया। अब तो इंद्रदेव घबराने लगे, दर दर भटकने लगे। सारे संसार में असुरों का साम्राज्य हो गया। अब तो इंद्र कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। आज सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और भगवान विष्णु के पास जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। सुंदर भगवान विष्णु का बारंबार ध्यान करने लगे, कहने लगे कि नारायण नमस्कृत्यं और नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयन्तमुदीरये। आज सभी देवताओं ने मिलकर के सुंदर भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। आज भगवान विष्णु सभी देवताओं से कहने लगे, देवताओं अभी तुम्हारा समय ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, असुरों के साथ जाकर के मित्रता कर लो और जब असुरों से तुम्हारी मित्रता हो जाए तो सुंदर समुद्र का मंथन कर लेना। समुद्र मंथन में से अमृत का कलश निकल पड़ेगा और उस अमृत का जैसे तुम लोग पान करोगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, कोई मारने वाला नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान देवताओं का साथ देते थे, असुरों का नहीं देते थे। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सबका साथ देते हैं और किसी का भी नहीं देते। कभी माए कभी लाए, कोई समस्या काय हो बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान विष्णु देवताओं से कहने लगे, अरे देवताओं, तुम असुरों के साथ मित्रता कर लो। तो आज देवराज इंद्र बलि के दरबार में आ गए और बलि के दरबार में आकर के बलि से कहने लगे, राजन हम तुमसे मित्रता करना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं तुमको। अब बलि मन में सोचने लगे, आज बात क्या है? आज देवता स्वयं चल करके हमारे पास आए हैं। तो इंद्र बलि से कहने लगे, राजन अब दुश्मनी तो बहुत चल गई, लेकिन अब मित्रता बनाना चाहते हैं। जब हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाएगी तो हम तुम दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे और समुद्र के मंथन में से जो अमृत का कलश निकलेगा उसका हम तुम दोनों मिलकर के आधा आधा उसको बांट लेंगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परिषद आज सुंदर समुद्र मंथन की तैयारियां होने लगी।
अब देखो मंथन के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? जब मंथन होगा तो सबसे पहले जो रही होती है उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रही के बिना मंथन पर कैसे होगा? अब रही कहां से आई? तो मंदराचल पर्वत के पास पहुंच गए। पर्वतराज से कहने लगे, पर्वतराज तुम्हारी हमको जरूरत है, हम समुद्र का मंथन करना चाहते हैं। आज मंदराचल पर्वत कहने लगा, हमको क्या मिलेगा? हम तुम्हारे साथ समुद्र मंथन में क्यों जाएं? क्योंकि ये संसार का स्वारस्य लगा हुआ है, बिना मतलब कि आपके बगल में कोई नहीं बैठेगा। कि सुर नर मुनि सबकी हरि की और स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तो पर्वतराज कहने लगे, हमको क्या मिलेगा? देवताओं ने कह दिया, जब अमृत का बंटवारा करेंगे तो थोड़ा सा अमृत तुमको भी हम दे देंगे। अब पर्वतराज तो तैयार हो गए, लेकिन मंथन के लिए रस्सी कहां से आएगी? अब रही तो हो गई, लेकिन रस्सी कहां से होगी? अब रस्सी के लिए जो बासुकी नागराज थे उनको तैयार कर लिया। अब नागराज कहने लगे, हमको क्या मिलेगा? इंद्र कहने लगा, अरे सर्पराज तुमको भी थोड़ा सा अमृत दे देंगे, घबराओ नहीं। क्यों घबराते हो? अब जो सर्पराज थे ये भी लोभ में आ गए। देखो गृहस्थी में कभी ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अगर अपने अंदर ज्यादा लोभ आ गया तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। लोभ तो करो, लेकिन इतना मत करो कि 10 की जगह पर 1000 खर्च करना पड़े। एक सेठ जी थे, तो बड़े ही कंजूस थे सेठ जी, बड़े ही। जीवन में घर में कभी भी सत्यदेव भगवान की कथा नहीं करवाई। भागवत की कथा तो कहां से करवाते बेचारे? सत्यदेव भगवान की कथा नहीं करवाई कभी भी, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था वो सिद्धांत कैसा था? उनका सिद्धांत था कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए, ऐसा सिद्धांत था। तो जैसे तैसे कभी एक दिन मन में विचार आया तो अपनी धर्म पत्नी से कहने लगे, देवी कहो तो सत्यदेव की घर में कथा करवा दे। उनकी धर्म पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। तो धर्म पत्नी सोचने लगी, कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज स्वामी के मन में विचार तो आया, थोड़ी ईगो कम करो, ईगो ज्यादा है। आज स्वामी के मन में जैसे ही विचार आया तो सेठ जी पंडित जी के पास पहुंच गए और पंडित जी के पास जाकर के सुंदर कथा का सामान लिखवा लिया, पर्चा बनवा लिया। अब देखो ध्यान से समझना, छोटे से लोभ में कितनी बड़ी समस्या होती है जीवन में। अब सेठ जी ने पर्चा लेकर के बाजार में गए, जैतपुर पहुंच गए और दुकानदार से सामान लिया जैतपुर से, और सामान लेने के बाद सब सामान ले लिया, एक नारियल पे अटक गई बात। दुकानदार से पूछा, भैया कितने का है? दुकानदार कहने लगा, सेठ जी 5 रुपए में ले जाओ नारियल। और सेठ जी सोचने लगे, और मत तो हो तो ठीक है। आगे दूसरे दुकानदार से पूछा तो दूसरा दुकानदार कहने लगा, 2.5 रुपए में तुमको दे देंगे नारियल। और सेठ जी कहने लगे, तो आधे कम है।
कहाँ 5 कहाँ 2.5। और आगे जाकर के पूछा दुकानदार से, तो दुकानदार कहने लगे सेठ जी 1.25 रुपए में ले जाओ नारियल। और सेठ जी ने सोची और सस्ता, और आगे बढ़ गए। तो दुकानदार कहने लगा सेठ जी नारियल के पेड़ पे चढ़ जाओ, फ्री में तोड़ो और जाओ, कोई पैसा ना, कोई चार्ज ना। अब सेठ जी ने सोचा 1.25 रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं जब फ्री में चीज मिलना चाहिए तो। अरे कथा तो 1 घंटा लेट है यार, लेकिन नारियल तो फ्री में ले लें। आप लोगों ने देखा होगा कि नारियल का पेड़ एकदम सीधा और चिकना होता है ऊपर से नीचे तक। अब सेठ जी पकड़ करके चढ़ तो गए नारियल के पेड़ पर, और नारियल को दोनों हाथों से पकड़ करके खींचने लगे सेठ जी। जैसे ही सेठ जी ने नारियल को खींचा, अब नारियल तो नहीं खींचा, लेकिन सेठ जी खींचे चले गए बेचारे। नारियल को पकड़ करके और नारियल से लटक गए। और नारियल मजबूत होता है, काटा जाता है तब टूटता है। अब सेठ जी जैसे ही नारियल से लटके और नीचे देखा तो झुंडा कूदा। अब सेठ जी बड़े चक्कर में पड़ गए बेचारे। अगर नारियल टूटेगा तो फिर कुएं में गिरेंगे सेठ जी। अब क्या करें बेचारे। अब देखो 1.25 रुपए के चक्कर में कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं जीवन में। इतने में ये खच्चर चलाने वाले भैया आ गए, खच्चर की सवारी करते थे। तो सेठ जी खच्चर वाले से कहने लगे भैया सारे दिन में कितने पैसे कमा लेते हो तुम? खच्चर वाला कहने लगा 10 रुपया। अब सेठ जी